ये देश के मूल निवासी आदिवासी हैं और इस देश पर सबसे ज्यादा अधिकार किसी का है तो आदिवासियों का है। एक एक कर भाजपा की सरकार उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। जितने भी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उनको कमजोर करा जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उन पर अत्याचार करे जा रहे हैं। आदिवासियों की लड़ाई का सबसे मजबूत हथियार है पैसा कानून। आज उनसे सलाह तक नहीं ली जा रही है और लगातार खनन और खनिज जबरदस्त तरीके से पूरे आदिवासी क्षेत्रों में हो रहा है। हमारी जमीनें भी छीनी जा रही है, हमारे लोगों को जेल में भी डाला जा रहा है और यही कारण है कि सबसे ज्यादा जेलों में अगर कोई बंद है तो आदिवासी इस देश में बंद है। जो वन अधिकार अधिनियम है ये हमें हमारे जंगलों पर अधिकार देता है, पर हकीकत में ना आज तक कोई पट्टे मिले हैं, ना वनों पर और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उन पर भी किसी तरह का अधिकार आदिवासियों को नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में 40% वनों का निजीकरण करने जा रही है सरकार, पर उसमें सबसे बड़ी बात जो छुपाई जा रही है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आदिवासी बसता है या तो उसके चरागाह है या उसकी खेती बाड़ी है, तो उनको वहाँ से हटाने की पूरी तैयारी मध्य प्रदेश सरकार ने कर ली है। हसदेव जंगल हमारी सबसे बड़ा सम्मान की बात थी क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है। वहाँ पर अभी तक 1 लाख से ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया है और आगे खनन के लिए वापस से 2.5 से 3 लाख पेड़ों को और काटा जाना है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी राज्य में हो रहे हैं वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है। तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश में जहां 22% जनसंख्या आदिवासी है तब भी उनका शोषण रुक नहीं रहा है, उन पर अत्याचार रुक नहीं रहे हैं। सीधी कांड में भाजपा के नेता ने आदिवासी पर पेशाब कर दी। मध्य प्रदेश में नेमावर में 5 लोगों को जिंदा गाड़ दिया जाता है, जिसमें से 3 बहनें थी, एक छोटा भाई था और एक उनकी माता थी। क्योंकि वो विधायक के लोग थे, जो बीजेपी का विधायक था, उन पर कार्रवाई करने में 2 से 3 महीने लग गए। नीमच कांड में एक आदिवासी को गाड़ी से बांधकर रगड़कर मार डाला गया। किसने मारा? वहां का सरपंच, जो भाजपा का सरपंच था, मनोज ने। तो लिस्ट बहुत लंबी है। जो शोषण कर रहे हैं वो भाजपा के लोग हैं, सरकार के लोग हैं। और आज की एक ब्रेकिंग न्यूज आपके पास भी आई होगी। राजधानी भोपाल में एक नाबालिग बच्ची के साथ, 14 साल की बच्ची थी, लोक रंग कार्यक्रम जो कि सरकारी उसका आयोजन करती है, उसमें बलात्कार करा गया। उसके बाद उसकी एफआईआर नहीं हो रही थी क्योंकि राजधानी का मामला था। उस बच्ची को एफआईआर लिखवाने के लिए 600 किलोमीटर दूर महूगंज जाना पड़ा, जहां की वो थी। कांग्रेस, राहुल गांधी जी, सब लोग पूरी ताकत से बोलते हैं, आदिवासी समाज बोलता है कि हमें आदिवासी बोलो, हम वनवासी नहीं है। पर भाजपा और आरएसएस हमें वनवासी बोलती है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम वनों तक सीमित रहें, धीरे धीरे वन खत्म कर दें, उसके बाद हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए। ये जल जंगल जमीन हमारी है, ये देश हमारा है और वो ये हकीकत को स्वीकार भाजपा के लोग नहीं कर पा रहे। मैं खुद एक डॉक्टर, एक सर्जन हूं, तो हम अपनी पहचान कोई वनवासी के दम पर हम अपनी पहचान नहीं रखते। हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं और अपने लोगों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम सशक्त भी बन रहे हैं। वनवासी कहकर हमें अपमानित करने का काम भाजपा और आरएसएस बंद करें।